हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की इस वीडियो में हम 71 क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का करने वाले हैं टीएस करवाल का। तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या आ रहा है। 31 मार्च 2024 को कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस दे रखे। अब ये प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम समझ लो क्या है, नहीं समझे बाद में समझाता हूँ क्या है। प्रॉब्लम ये है कि 31 मार्च को दे रखे हैं, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल चाहिए मुझे, क्योंकि आगे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालने को कहेगा, जो कि कह भी रहा है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल को निकालना पड़ता है। बट यहाँ तो क्लोजिंग है, तो यहाँ प्रॉब्लम है। आगे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का वॉज नॉट अलाउड। ठीक है, दिया नहीं है, गलती से देना था। इसका मतलब प्रॉफिट 60,000 का हुआ, पार्टनर ने ड्राइंग करी इतनी, प्रॉफिट शेयर रेशियो इतनी दे रखी है। सबसे पहले तो वैसे तो आपको देखो वर्किंग नोट ऐसे बनाना होता है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड मैंने बना लिया। पर्टिकुलर्स 3 पार्टनर थे, मैं नाम लिख दिया PQR फर्म, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे पहले ओपनिंग कैपिटल चाहिए, जो कि है ही नहीं। क्या करें अब? एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। एक और वर्किंग नोट बनाएंगे, जी हाँ, एक और वर्किंग नोट बनाएंगे। मैं पहले आपको शॉर्ट में बताऊँगा, देखो कैसे निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। करना क्या होता है, आपके सामने क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, ठीक है। उसमें जो जो चीज़ें आपने क्लोजिंग कैपिटल निकालते हुए ऐड करी होगी उसको माइनस कर देना है, जो माइनस करी होगी उसे प्लस कर देना है। ठीक है, बात समझ लो। जो माइनस करी होगी उसे प्लस कर देना है, जो ऐड किया होगा उसे माइनस कर देना है। अब क्या माइनस किया होगा? ड्राइंग्स माइनस कर दी होगी, इंटरेस्ट और ड्राइंग माइनस कर दी होगी। ड्राइंग्स दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स माइनस कर दी होगी, तो इसमें ऐड कर देना है वापसी। ठीक है सर, ये बात समझ में आ रही है हमें। ड्राइंग्स दे रखी होगी तो ड्राइंग्स ऐड कर देना है। ठीक है, प्रॉफिट बांटा होगा तो प्रॉफिट ऐड किया होगा। प्रॉफिट जो बांटते हैं, प्रॉफिट दे भी रखा होगा क्वेश्चन में, देखो दे रखा है 60,000 का, वो बांट दिया गया होगा, उसे माइनस करना है, क्योंकि मुझे ओपनिंग तक पहुँचना है। तो लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहुँच जाएंगे ओपनिंग कैपिटल तक इस क्वेश्चन में। चलिए अब बना के आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे ओपनिंग कैपिटल का वर्किंग नोट बनेगा। चलिए देखिए, इस तरह से हमने वर्किंग नोट बना लिया। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, पर्टिकुलर्स PQR। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख दी मैंने क्या बताया था? सबसे पहले ड्राइंग सेट करनी है, क्योंकि ये माइनस कर दी होगी, तो यहाँ लिखेंगे ऐड ड्राइंग्स। अब आप ड्राइंग्स देखो क्वेश्चन में, तो आपकी ड्राइंग्स रखी है। देखिए, P ने 10,000 की करी, इसने 7,500 की करी है, और इसने 4,500 की करी। इसको प्लस कर देंगे तो आपके सामने इतना आ गया। फिर क्या बताया था मैंने को? प्रॉफिट का शेयर माइनस कर देना है, तो यहाँ लिखो लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का शेयर माइनस कर देना है। प्रॉफिट का शेयर होगा कितना, किस रेशो में बांटा होगा? रेशो भी आपको दे रखी है 3:1, तो 3:1 में प्रॉफिट बांट दिया होगा। प्रॉफिट है आपका 60,000 का, तो 30,000, 20,000, 10,000। अब कैसे निकाला? 3/6, 2/6, 1/6, ये थोड़ा पता होगा आपको। ठीक है, प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अब आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, 20,000, 17,500 एंड 14,500। ये कैपिटल का इस्तेमाल यह होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका निकलेगा, ना कि इसका, इसलिए हमने निकाली है। अब चलते हैं पिछले वर्किंग नोट में। तो हम आगे इस वर्किंग नोट में देखिए, वो जो वर्किंग नोट हमने बनाया ताकि हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सके, और ओपनिंग कैपिटल से अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का नहीं दिया, जो कि देना था। जी हाँ, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की देखो बात भी नहीं करी गई है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही बात करी गई है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बट कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा बस इसमें समझने वाली बात है कि ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना था, दिया नहीं है, अब हम देंगे। जो ओपनिंग कैपिटल पीछे निकाली है उसी का 5% निकालना है। कितनी निकली थी? अगर आप ध्यान से देखो पीछे अपनी कितनी निकली थी ओपनिंग कैपिटल P की, पता कितनी निकली थी? 20,000। तो 20,000 का 5% कितना होता है बताओ? 1,000।
तो यहाँ पर से गाइड कर दूँगा, देना है ना उसे। 17,500 का 5% कितना होता है भैया? आप 17,500 का पहले 10% निकालो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 825, क्योंकि देखिए 17,500 का 10% 1750, उसका आधा करा तो 825। ऐसे ही 14,500 है अगला, उसका 10% 1450 होता है, आधा कर दो तो 5% आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 725, ठीक है। फिर इनका टोटल करके यहाँ पर लिखना है, क्योंकि देखिए ये क्रेडिट है तो फर्म में डेबिट हो जाएगा, तो इसका टोटल करोगे तो ये आ रहा है 2550, ठीक है। इनको दिया तो फर्म में डेबिट हो गया। अब देखना होता है कि फर्म में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो लॉस हुआ है, और लॉस बटेगा पार्टनर को, तो यहाँ लिखूँगा 2550 लॉस बटेगा, तो उल्टी साइड में लिखते हैं, तो यहाँ लिखूँगा लॉस टू बी डेबिटेड, क्योंकि पार्टनर के हिसाब से लिख रहे हैं, पार्टनर में डेबिट होता है, वो रेशो 3:1 है, उसके हिसाब से डेबिट होगा। क्लियर? 2550 किस रेशो में बांटेंगे? 3:1 में, तो 2550 पहला का कितना आ गया? P का 3/6, आधा कर दूंगा तो डेबिट हो जाएगा 1225, ठीक है, 1275। उसके बाद अगला शेयर है 2/6, 2/6 का मतलब 1/3, तो 1/3 मतलब 3 8 जा और 3 5 जा। उसके बाद 1/6, अब 1/6 को बांटूंगा तो 2550 का 1/6, ठीक है। 6 4 या 24, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, एंड ये आ गया। समझ आ गई बात? अब हम इसका टोटल कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल। इसका टोटल करूँगा तो 1275 आ रहा है, इसका टोटल करूँगा तो 1000 आ रहा है, एंड ये आ रहा है इसका, ठीक है, ठीक है। अब हम नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा? नेट इफेक्ट बड़े को छोटे से माइनस कर देना होता है, तो नेट इफेक्ट निकल जाता है। यहाँ से छोटे को माइनस करूँगा तो ये आ गया 275, इसका मतलब 275 उससे एक्स्ट्रा लेनी है, तो यहाँ डेबिट लिखूँगा। बड़े के नीचे लिखना है बैलेंस, और जो साइड है वो डेबिट लिखना है। यहाँ से भी क्या करना है? बड़े को छोटे से माइनस करना है, 50 आ रहा है, और इसके नीचे डेबिट लिखना है, क्योंकि डेबिट साइड में बड़ी आ रही है। यहाँ बड़ी साइड कौन सी है? ये वाली, तो इसको इससे माइनस करना है, 300 आ रहा है। ये कौन सी साइड है? क्रेडिट है, तो क्रेडिट लिख देना है, बस। दैट इज़ द मेन थिंग। इस तरह से करना है आपको, ठीक है। समझ आ रही बात? ओके ओके ओके, माई फोल्ड, मैं जानता हूँ, चल रहा हूँ हमारा 25 आएगा ये, ठीक है। बस हो गया एंट्री आपकी। इसका मतलब P से लेना है, डेबिट करना है 275, Q से 25 रुपये लेने हैं, और देना किसको है? R को, यानी कि P's कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 275 से। Q's कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कितने से? 25 से। और किसको देना है? R को, तो R's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री होगी, निर्देशन आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा सर, प्रॉफिट का क्या करना था? प्रॉफिट का देखो सिंपल यही रोल था, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। हालांकि इसमें दूसरा ट्रीटमेंट भी ये कर सकते थे कि पहले आप प्रॉफिट जो गलत बांट दिया, क्योंकि पहले प्रॉफिट बांट दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, तो पहला ट्रीटमेंट हो सकता था कि पहला प्रॉफिट वापसी लो गलत प्रॉफिट को, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, फिर सही प्रॉफिट बांटो, फिर भी आंसर यही आएगा। क्यों झंझट पड़ रहे हो? क्योंकि जब आप प्रॉफिट बांटोगे ना, तब भी आपका डिफरेंस इतने का ही आएगा, आप देख लेना। तो वो लॉन्ग कट करने की जरूरत क्या है? आप सिंपल चेक करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो दे दो। अब वो निकालने के लिए पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ी, बस ये करना पड़ा हमें। समझ आ गई बात? तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँ जो आपको पसंद है, आपको लगता है कि मुश्किल क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन की वीडियो बनेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।